हेलो बच्चों, अर्थशास्त्र की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हम चैप्टर 8 कर रहे हैं और उसमें आज हम करेंगे, हमने समग्र मांग और पूर्ति के बारे में पढ़ लिया है। अब हम आज करेंगे उपभोग का व्यवहार या उपभोग फलन, यानी कि जो लोग उपभोग करते हैं, वस्तुओं का जो उपभोग करते हैं उसका व्यवहार क्या है, किस तरह से उपभोग करते हैं, किस चीज़ का उपभोग के ऊपर असर पड़ता है, क्या प्रभाव पड़ता है। तो उपभोग क्या होता है, हम जानते हैं कि उपभोग क्या होता है, वस्तुओं और सेवाओं का उपयोग। वस्तुओं और सेवाओं का जो उपयोग करते हैं अपनी आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए, अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जो वस्तुओं और सेवाओं का हम प्रयोग करते हैं उसको कहते हैं उपभोग। तो उपभोग का किन बातों का असर पड़ता है उपभोग के ऊपर, वो हम इसमें पढ़ेंगे कि उपभोक्ता का व्यवहार क्या है, उपभोग का व्यवहार क्या है। तो उपभोग की इससे पहले तो हमें एक परिभाषा आनी चाहिए कि उपभोग क्या है। उपभोग से अभिप्राय किसी अर्थव्यवस्था की में एक निश्चित समय में उपभोग पर किए जाने वाले व्यय से है। उसको हम उपभोग व्यय भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, उपभोग व्यय, यानी कि उपभोग के ऊपर जो खर्च किया जाता है वो क्या होता है, हमारा उपभोग। यानी कि जो लोग हैं वो अपनी आवश्यकताओं को प्रत्यक्ष रूप से पूरा करने के लिए, अपनी आवश्यकताओं को से संतुष्टि लेने के लिए जो आय का हिस्सा खर्च करते हैं, वो मुद्रा के रूप में जो खर्च करते हैं वो क्या होता है, उपभोग व्यय। जो उपभोग के ऊपर खर्च करते हैं वो क्या होता है, उपभोग व्यय। जो लोग अपनी प्रत्यक्ष आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जो खर्च करते हैं, उपभोग वस्तुओं के ऊपर जो खर्च करते हैं उसको क्या कहते हैं, अपनी उपयोग की वस्तुओं और सेवाओं के ऊपर जो खर्च करते हैं उसको कहते हैं उपभोग व्यय। उसे क्या कहते हैं, उपभोग व्यय। तो उपभोग जैसे मान लिया, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि अर्थव्यवस्था की जो आय है वो 5 करोड़ रुपए है, 5,000 करोड़ रुपए है, और उसमें से 4,000 करोड़ रुपए जो है वो लोग उपभोग के ऊपर खर्च कर देते हैं। अपनी ज़रूरत की जो चीज़ें हैं उनके ऊपर खर्च कर देते हैं, जो अपनी आवश्यकता की जो ज़रूरी चीज़ें हैं उनके ऊपर खर्च कर देते हैं। तो उपभोग व्यय क्या हुआ, 4,000 करोड़ रुपए। 4,000 करोड़ रुपए को हम क्या कहेंगे, उपभोग व्यय कहेंगे, उपभोग व्यय कहेंगे। देखो एग्रीगेट, अब हम इसकी प्रवृत्ति देखेंगे कि उपभोग करने की प्रवृत्ति क्या होती है। किसी भी अर्थव्यवस्था के अंदर लोगों की खर्च करने की प्रवृत्ति क्या है, उपभोग करने की, उपभोग के ऊपर खर्च करने की प्रवृत्ति क्या है। देखो उपभोग का सीधा सीधा असर जो है वो आय का होता है, यानी कि कंजप्शन इज द फंक्शन ऑफ इनकम। जो देश की राष्ट्रीय आय है, अर्थव्यवस्था की जो आय है अर्थव्यवस्था के अंदर, उसका असर पड़ता है उपभोग व्यय के ऊपर। उपभोग व्यय जो है वो उपभोग का और आय का सीधा संबंध है, उपभोग का और आय का बिल्कुल सीधा संबंध है। तो इसको हम एक ग्राफ के द्वारा भी देख सकते हैं। जैसे मान लिया ये हमने बनाया, इस तरफ हम लेते हैं आय रोजगार, और इस तरफ हम लिखते हैं उपभोग व्यय, उपभोग व्यय। ये हमारा y एक्सिस है, ये o एक्सिस है। तो जो हमारा आय का वक्र है वो ऐसे जाता है, यहाँ से ये हमारा आय वक्र है, y वक्र है, या इसको हम y वक्र बोलते हैं। ठीक है, ये आय वक्र है ये हमारा। और उपभोग वक्र कैसे जाता है, ये यहाँ से स्टार्ट होता है, ये जीरो से स्टार्ट नहीं होता अभी, क्योंकि आय का जो जीरो स्तर है, आय के जीरो स्तर पर भी कुछ ना कुछ उपभोग व्यय होता है। लोग कुछ ना कुछ तो खर्च करते हैं, जिंदा रहने के लिए कुछ ना कुछ वो खर्च करते हैं, ऐसे चलता है। ये हमारा जो है ये उपभोग व्यय का कर्व है, ये उपभोग कर्व है, कंजप्शन लाइन है, ये हमारी कंजप्शन वर्क है। तो इसमें क्या है, कुछ बातें हैं ध्यान करने की। जैसे जैसे आय बढ़ती है वैसे वैसे लोगों का उपभोग का लेवल भी बढ़ता है, आय के विभिन्न स्तरों पर उपभोग का लेवल भी बढ़ता जाता है। तो इसमें हम यहाँ से शुरू करेंगे, क्या 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 बातें देखेंगे, ध्यान रखने की बात है। हम पॉइंट वाइज इसको देखेंगे कि यहाँ मान लीजिए हमारा ई पॉइंट, तो आय के स्तर ओ के ऊपर
जब आय का स्तर 0 है, आय का स्तर क्या है हमारा 0 है, आय के 0 स्तर के ऊपर, ये 0 स्तर के ऊपर, 0 स्तर पर भी हमारा उपभोग कितना है, उपभोग हमारा OC है। अगर इसको हम O माने तो ये क्या है हमारा उपभोग स्तर इतना है। किसी भी अर्थव्यवस्था के अंदर आय के 0 स्तर पर भी उपभोग का लेवल कुछ ना कुछ होता है। जैसे ये है उपभोग स्तर, ये है। और ये क्यों? क्योंकि लोगों को अपने खाने के लिए या अपनी बहुत ज़्यादा ज़रूरत की जो चीज़ें हैं उनके ऊपर तो खर्च करना ही पड़ता है, चाहे इनकम 0 हो तो वो खर्च कहाँ से करेंगे, या तो अपनी पिछली बचतों से या किसी दूसरे से उधार लेके वो खर्च अपने पूरे करेंगे। तो ये जो इनकम, एक बात तो ये याद रखने की है, जब इनकम लेवल 0 है, जब आय और रोजगार का स्तर 0 है तो भी उपभोग का लेवल होता है, OC उपभोग का लेवल है, न्यूनतम जो उपभोग लेवल है वो जरूर होता है अर्थव्यवस्था के अंदर। उसके बाद आगे चलेंगे, जैसे ये है, ये पोर्शन है, इसमें इसके बाद ये बिंदु आ जाता है E बिंदु के ऊपर। E बिंदु पे क्या हो जाता है कि C और Y जो है वही बराबर है, यानी कि उपभोग और आय दोनों बराबर हैं। इसके ऊपर क्या है, ना तो कोई बचत करता, बचत भी नहीं होती, और इसके ऊपर लाभ अलाभ की स्थिति बोलते हैं। ब्रेक इवन पॉइंट या इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, लाभ अलाभ की स्थिति बोलते हैं, कि इसके ऊपर ना तो बचत हो रही और ना उधार लेके खा रहे, ना तो कहीं से उधार ले रहे या पिछली बचतों का प्रयोग हो रहा और ना ही लोग बचत कर रहे हैं। तो यहाँ पर जितनी आय है एक अर्थव्यवस्था की उतना ही खर्च है, उतना ही उपभोग व्यय है, यानी कि C बराबर I है। यानी कि E पॉइंट के ऊपर क्या है भाई, E बिंदु के ऊपर दूसरा पॉइंट क्या है हमारा E बिंदु। E बिंदु पर क्या है, C बराबर किसके है, C बराबर Y के है, C बराबर Y के है। और ऐसी स्थिति को हम क्या कहते हैं, लाभ अलाभ की स्थिति। लाभ अलाभ की स्थिति है कि इस स्थिति के ऊपर जितनी इनकम होती है उतना ही कंजप्शन होता है, उतनी ही जितनी आय है उतना ही उपभोग के ऊपर खर्च कर लिया जाता है स्थिति। इसके आगे देखो और आगे चलो, और एक बात ये भी है, एक पॉइंट ये भी आ जाता है तीसरा, कि दोनों का धनात्मक संबंध है। किसका, आय का और उपभोग का, दोनों का धनात्मक संबंध है। देखो दोनों ही बढ़ रही हैं, आय का स्तर भी बढ़ रहा है और उपभोग का स्तर भी बढ़ रहा है, दोनों ही बढ़ रहे हैं, दोनों का धनात्मक संबंध है, दोनों ही बढ़ रहे हैं। यानी कि आय के साथ साथ उपभोग व्यय भी बढ़ रहा है, उपभोग भी बढ़ रहा है। लेकिन आय जिस दर से बढ़ रही है उपभोग उस दर से नहीं बढ़ रहा है, उससे कम दर से उपभोग का लेवल बढ़ रहा है। आय का जो लेवल है वो ज़्यादा अधिक दर से बढ़ रहा है। अगला पॉइंट ये है कि C के बाद, E के बाद, बिंदु E के बाद क्या होता है अभी, बिंदु E के बाद क्या है, सेविंग बढ़नी शुरू हो जाती है। देखो ये वक्र नीचे आ जाता है, उपभोग जो वक्र है ये नीचे आ जाता है और आय का जो वक्र है वो ऊपर है। इसका मतलब क्या है कि लोग बचाना शुरू कर देते हैं, सारी की सारी आय को खर्च नहीं करते, वो बचाना शुरू कर देते हैं। बचत, ये जो है ये क्या है, अर्थव्यवस्था की बचत है, ये अर्थव्यवस्था की बचत है। यहाँ पर सेविंग क्या हो जाती हैं, प्लस में आ जाती हैं, सेविंग प्लस में। देखो यहाँ क्या थी, सेविंग माइनस में थी, बचतें जो है वो क्या थी, माइनस में थी। क्यों? क्योंकि यहाँ से लोग उधार लेके या फिर अपनी पिछली बचतों का प्रयोग कर रहे थे, ये इस गैप को भरने के लिए, अपना ज़रूरत की चीज़ों को खरीदने के लिए। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, उपभोग का लेवल तो नीचे आ गया, उपभोक्ता वक्र जो है वो उपभोग वक्र नीचे आ गया और आय वक्र ऊपर चला गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस बिंदु के इस साइड में तो क्या होगा, दाईं साइड में तो बचतें प्लस में हैं और बाईं साइड में क्या हैं, वो ऋणात्मक बचतें हैं। यहाँ पर धनात्मक हैं, इनको कहेंगे कि बचतें क्या है हमारी, धनात्मक हैं, और इस तरफ बचतें क्या थी, ऋणात्मक थी। इस बिंदु के से पहले बचतें हमारी ऋणात्मक थी। तो ये बात समझनी है कि यहाँ पर क्या था, देखो यहाँ पर हमारा इनकम का जो लेवल था वो कम है, इनकम का जो आय वक्र है वो नीचे है, उपभोग वक्र ऊपर है, और यहाँ पर उपभोग वक्र नीचे है, आय नीचे है और उपभोग ये आय वक्र ऊपर है। तो यहाँ पर बचतें होनी शुरू हो जाती हैं और बचतें आगे बढ़ती चली जाती हैं। तो ये बातें ध्यान रखनी है
तीन चार बातें हैं। तो उपभोग वक्र का यही व्यवहार है, उपभोग का यही व्यवहार है कि जब आय बढ़ती है तो उपभोग भी बढ़ता है, लेकिन उस स्पीड से नहीं बढ़ता जिस स्पीड से आय बढ़ती है। जिस दर से आय बढ़ती है उपभोग उससे कम दर से बढ़ता है। और न्यूनतम आय का जो शून्य लेवल है, शून्य जो आय का स्तर है उस पर भी न्यूनतम उपभोग का स्तर होता है। वो कहाँ से पूरा होता है? वो या तो पिछली बचतों से या उधार लेके ये चीज़ों का प्रयोग किया जाता है। और फिर एक लेवल ऐसा आता है जहाँ पर लाभ है, लाभ की स्थिति आ जाती है। यहाँ पर सेविंग क्या होती है भाई? जीरो होती है, सेविंग जीरो होती है। उपभोग और आय का लेवल बराबर हो जाता है। और उसके बाद जैसे जैसे आय बढ़ती है तो लोग जो है वो बचत करना, अर्थव्यवस्था के अंदर बचत शुरू हो जाती है। उपभोग का जो कर्व है वो नीचे आ जाता है और आय का वक्र ऊपर आ जाता है। तो ये एक आसान सा टॉपिक है, इसमें 3-4 पॉइंट दे रखे हैं, आपकी TR जैन की बुक में डिस्क्राइब कर रखा है। इसको O पॉइंट को कर रखा है, इसको बीच वाले पॉइंट को, फिर ये वाला पोर्शन ये वाला ये बता रखा है। और एक ये बता रखा है कि आय जो है वो ज़्यादा रेट से बढ़ती है, उसके कंपैरिजन में उपभोग जो है कम दर से बढ़ता है। ये प्रवृत्ति होती है लोगों की वो किसी भी अर्थव्यवस्था के अंदर कि उपभोग का, यही हमने पढ़ा है कि उपभोग का व्यवहार क्या है या उपभोग फलन क्या है। इसी को उपभोग फलन बोलते हैं। ये जो है ना हमारा ये उपभोग फलन है, यहाँ पर आय और उपभोग जो है वो बराबर है। तो ये एक टॉपिक था, ये छोटा सा टॉपिक है, इसको पढ़ना समझ आएगा। बहुत ही आसान सा टॉपिक है, कई बार एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। थैंक यू।